हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी वर्ग 2 और 3 की पात्रता के नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाले हैं और जिससे मैंने एक रिसेंटली ही एक बुक परचेस करी है जो कि अरिहंत की है और वो पात्रता परीक्षा 2026 लिखा हुआ है उस पर। तो सिलेबस चेंज होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूं जो भी सिलेबस उसमें जो भी कंटेंट दिए हुए हैं। तो अभी हम सबसे पहले परीक्षा योजना निर्देश देखते हैं। इसके कुछ 7 पॉइंट है और भाग आ के 4 खंड होंगे जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। तो जो जितने भी मेन सब्जेक्ट है जिन लोगों के, उन्हें ये 4 जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना ही है, जो कि 30 नंबर के होने वाले हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, जो कि 7 नंबर का होने वाला है। सामान्य हिंदी 8 नंबर की आने वाली है, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की आने वाली है, जो कि हम जो ग्रामर पढ़ेंगे उसी के अंदर से आएगी। और शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी जो है वो 10 नंबर की आएगी। तो इतने मिलाकर हमारे 30 नंबर के प्रश्न होंगे, जो कि जिनकी संख्या 30 होगी। अब खंड बाकी बारी है जो कि 120 नंबर का होने वाला है और ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, लिखित में नहीं आता है, ठीक है। और इतनी भाषाएं हैं, 7 भाषाएं, जैसे किसी की हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के ये पेपर होंगे। और जिसका जो मेन सब्जेक्ट होगा वर्ग 2 में, जैसे जिसने भी बीए किया होगा, तो जो भी मेजर सब्जेक्ट होगा जैसे इंग्लिश, हिंदी, तो वो मेजर सब्जेक्ट के अनुसार हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और उन्हीं सब्जेक्ट के अनुसार 120 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। नीचे एक विषय वस्तु का स्तर दिया हुआ है। प्रश्न पत्र के आगे आ में सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक व आंकिक योग्यता, पेडागोजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। प्रश्न पत्र के भाग ब की विषय वस्तु का स्तर स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा। तो इसका जो कंटेंट है वो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि इसमें सॉल्व्ड पेपर दिए हुए हैं, करंट अफेयर भी दिया हुआ है, सॉल्व्ड पेपर दिया हुआ है 2023 और 2019 का, जिसके आंसर भी दिए हुए हैं बाद में। और खंड आ की बात करते हैं तो खंड आ में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा ये देखते हैं। तो खंड आ में हिंदी व्याकरण, अपठित पद्यांश, अपठित गद्यांश देखने को मिलेंगे। और सामान्य अंग्रेजी में रीडिंग कम्प्रहेंशन और वोकेबुलरी, फंक्शनल ग्रामर ये देखने को मिलेगा हमें। वोकेबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अपोजिट, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, phrases, idioms and proverbs. And functional grammar में article, modal, noun, pronoun, adjective, determiners, adverb, narration, preposition, tense, sentence transformation, voices, इतना देखने को मिलेगा। अब बात आती है जनरल नॉलेज की, जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल नॉलेज, साइंस एंड एमपीजी के देखना है। अब बारी आती है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो इसमें रीजनिंग एबिलिटी देखनी है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, रीजनिंग। ओके, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी देखनी है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है बेसिक न्यूमेरिसी एंड अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, 2 डायमेंशनल फिगर and 3 dimensional figures, data interpretation and data sufficiency। एंड उसके बाद आता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, जिसमें हमें इतने सारे पॉइंट देखना है जिनकी संख्या है 26, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल्स of child development, the mental health of child, effects of heredity and environment, social practices, Piaget, Pavlov, Kohlberg and Thorndike, critical aspects, concept of child centered
and progressive education, the creative and analytical aspect of intelligence, personality and its measurement, language and thinking, gender as social formation, individual differences among learners, assessment for understanding and assessment of understanding, concept of inclusive education and identification of learners. 15th पॉइंट हमारा 16 point is identification of the talented, creative and especially abled learners. 17th point, identification of troubled children and diagnostic aspects. 18th point is causes and type of juvenile crime. 19th point is basic process of teaching and learning. 20th point is child as a problem solver and a scientific investigator ठीक है. 21st point is alternative conceptions of learning in children. And the 22 point is cognition and emotion. 23rd point is motivation and learning. 24th point is factors contributing in learning. 25th point is guidance and counseling. 26 पॉइंट इज मेमोरी एंड फॉरगेटिंग. तो भाग ब की बारी है. जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसमें हमें 23 पॉइंट्स देखने हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंसन. सेकंड पॉइंट है हमारा अनसीन पोएम. थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरप्रेट टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन of information. One word substitution, antonym, opposite, synonym, idioms and phrases. One word formation, tense, modals, determiners, articles, voices, narration, prepositions, clauses, transformation of sentence, writing, learning and acquisition, language skills, perspective and role of grammar in learning a language, challenges of teaching language, evolution of comprehension and language skills, teaching learning material. तो खंड बा का जो हमारा 120 मार्क के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो उसमें हमारे 23 पॉइंट है जो कि हमें पढ़ने हैं. और इस बुक में सारा डिटेल में दिया हुआ है. अब उतना भी डिटेल में नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमें बाहर से समझने की ज़रूरत पड़ेगी. पर एक सिलेबस, एक स्पेसिफिक सिलेबस और एक स्पेसिफिक जो भी स्पेसिफिक पॉइंट होता है उसके लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है. तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी के भी 26 पॉइंट्स है. और न्यूमेरिकल एबिलिटी हुई या रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है, जनरल नॉलेज की बात करें या फंक्शनल ग्रामर की बात करें, वोकेबुलरी या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो इसका पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है. ओके, तो ये हमारा पूरा प्रश्न पत्र जो है वर्ग 2 एम्पीटेड वर्ग 2 इंग्लिश सब्जेक्ट जो भी मेजर होगा वो उसका है जो कि 150 मार्क के जो कि 150 मार्क के पूछे जाते हैं. और इस बुक का नाम है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 जो कि वर्ग 2 इंग्लिश की बुक है और ये अरिहंत की है. सो मैं इसकी फ़ोटो दे देती हूँ थोड़ी सी, तो आप लोग परचेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो. और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए ज़रूर से. और मुझे और बता सकते हो आप लोगों की क्या और नीड है. आपको जिस भी मटेरियल की नीड हो मैं वो प्रोवाइड करूँगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.